दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने अच्छे से अपना दीपावली का त्यौहार बना लिया होगा। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन से आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी देख पा रहे होंगे, पिछले वर्षों में ये आपके जो है बार के एग्जाम में बार बार इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को जो है मैथ के भी सेट करा चुका हूँ, जीएस के भी करा चुका हूँ, और जीके के सेट को लेकर के कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे, तो वो भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के जय हिंद सभी को। आप सभी जो है तेज़ी के साथ एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर जुड़ चुके हैं। फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। देखिए, 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कोई धनराशि जो है 441 प्राप्त होती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मिश्र धन दिया है, मूलधन आपसे पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज की रेट पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी ने पढ़ा होगा, रेट को आपको यहाँ पर उठाना है। करना कैसे? बिल्कुल, कुछ छात्रों का आंसर यहाँ पर आने लगा है, बहुत अच्छा। तो 5% को फ्रैक्शन में 1/20 लिखेंगे, यानी कि कोई धनराशि यदि 20 होगी, उस पर 1 का चक्रवर्ती ब्याज यानी कि 21 हो जाएगी, पहले साल भी और इसी प्रकार दूसरे साल भी। यहाँ पर तो 20 से 21, 20 से 21, 20 20 आपका 400 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 21 से 21 441 हो जाएगा। यानी कि कोई धनराशि, कौन सी धनराशि मूलधन है जो कि 441 प्राप्त होगा, तो आप सभी के सामने वो धनराशि कौन सी होगी? ऑप्शन ए यानी 400 मूलधन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे आज। आप सभी के सामने है, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दें सभी छात्र छात्राएं। कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। तो हमेशा आपको हौसला रखना है, और अपने जो आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कुछ अपडेट भी यहाँ पर नोटिस जो है एक वायरल हो रहा है बार के एग्जाम को लेकर के, तो आप सभी जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहें कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो यानी कि ये आपका 180 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ये आप सभी को क्लियर है? तो 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर 1/2 लंब गुणा आधार। लंब कितना दिया है? 16, आधार गुणा दिया आपका 20 दिया है। इस तरीके से आप निकालेंगे, 2 से 16 को 8 बार जाएगा, और 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तेजी के साथ फटाफट से। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया है। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल खर्च का भिन्न कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करेंगे सभी तेजी के साथ, ठीक है। तेजी के साथ सभी आंसर करें फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के सामने बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों ने अच्छा आंसर दिया है बिल्कुल सही है। सी आंसर जितने भी छात्रों का आ रहा है, कुछ छात्रों का सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए, करेंगे कैसे, आपको सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स। जब भी आपको दिया गया है तन्वी और यूसुफ, तो यू इनका भुगतान, तन्वी ने यूसुफ का 2/3, यूसुफ का 2/3 यानी कि यूसुफ ने 3 किया है, तो तन्वी ने कितना किया होगा? 2। यही तो बोल रहा है एग्जामिनर, क्लियर है ना। उसके बाद यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान, तो सचिन को यहाँ पर लिखेंगे। यदि सचिन ने आपका 2 किया है तो यूसुफ ने 1, ये एग्जामिनर बोल रहा है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर यूसुफ ने 3 किया है और नीचे 1, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। रेशो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ रेशो 3:6 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में सेम होगा। अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, टोटल बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर तनु, यूसुफ और सचिन, टोटल रेशो कितना आ जाएगा? 2:3 रेशो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब कह रहा है कि यूसुफ द्वारा कुल किए गए खर्च, कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? तो कुल टोटल क्वांटिटी तीनों की कितनी है? 3 और 2 5 और 6 11, 11 में से कितना है उसका?
यूसुफ का, तो यूसुफ का आप देख पा रहे होंगे 3 है, तो यहाँ पर आपका जो है 3/11 यानी कि सी ऑप्शन जितने भी छात्रों का रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, आप सभी ने कोशिश किया है बिल्कुल। देखिए आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर है इस टाइप का क्वेश्चन। आप सभी ने देखिए प्लस का माइनस का देखा होगा, अक्सर एग्जाम में प्लस माइनस का आता है, लेकिन भाग वाला भी कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करें। कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं निरंतर बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। अपने हौसलों को बुलंद रखना है, अपनी मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहना है, और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए और अपनी परीक्षा की जो तैयारी वो करते रहिए। बिल्कुल जीके का और आपका करंट अफेयर का सेशन भी आपको मैं एक प्रोवाइड कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे, फटाफट से करिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा करना है, जब भी भाग में अरे एक क्वांटिटी इस तरीके से दी गई है तो यहाँ पर आपको करना है 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 पंजे 300, ठीक है। अब ये 240 भाग 300, बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा आपका सीधा सा सिंपल सा। जब एक एक की क्वांटिटी दी जाए तो 240/300 करेंगे आप, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो आपका कटेगा 6 से काटेंगे इसे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 4/5 रेशो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, सूरज के पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज है उसके पास 50 पैसे के, 1 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के का रेशो दिया गया है। सूरज के पास कुल राशि भी बताई गई है और उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये क्वांटिटी आपसे पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार, और थोड़ा सा लेवल भी इसी टाइप का मिलने वाला है आपको। देखिए होता है आपको पता है कि हर साल थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हो ही जाता है आपका, तो आपको स्टेज फर्स्ट स्टेज 2 दोनों को अच्छा बेहतर करना है, तो तभी आपको फर्स्ट आप अच्छे से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, तो सेकंड में भी आपका जो है हो पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सभी तेज़ी के साथ आंसर करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। सभी जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर वीडियो को देखते हैं एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर लाइक ज़रूर किया करें। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 50 पैसे, तो 50 पैसे को पी से करेंगे, ठीक है, पैसे कर लीजिए इसको मान लीजिए, ठीक है। फिर 1 रुपये मान लीजिए, फिर 5 रुपये मान लीजिए, ठीक है। इनका रेशो दिया है 8, 5 और 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्वांटिटी रुपयों की जो क्वांटिटी दी गई है 648 दी गई है, यानी कि आपको इस तरीके यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखोगे 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, ठीक है, नीचे वाले क्या हैं आपके सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे, 4 रुपये होंगे, प्लस इनको जोड़ना है आपको। ये रेशो में है, वैसे आपको ध्यान रखना है ये रेशो में है, और ये आपका 5 रुपये रेशो अनुपात यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 9 पंजे 45। तो टोटल क्वांटिटी रुपये में कितनी होगी, रेशो वाली रेशो में जो क्वांटिटी होगी, तो 45 में 50 54 रेशो बराबर इक्वल हो जाएगा 648 के, और यहाँ पर आप काटेंगे 54 से इसको, तो 54 का एक बार जाएगा ये, और 54 दूनी 108, यानी कि 1 रेशो बराबर है 12 के, ठीक है। ये क्वांटिटी आपको निकल के आ गई। अब जिसका भी पूछा है 50 पैसे के पूछे या 1 रुपये के सिक्के पूछे या 5 रुपये के सिक्के पूछे, उसमें आपको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 50 पैसे के पूछा है तो 8 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 98, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके भी पूछता है एग्जामिनर उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से रेशो निकाल करके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ 2 दिन से आपका कोई भी सेशन नहीं हुआ है, तो आज थोड़ा अच्छे से आपको ये आप स्टार्ट फिर से हो चुका है, क्योंकि आपको त्यौहार भी आपने दिवाली भी मना ली है, छोटी दिवाली बना चुके हैं आप, गोधन है आपका, भैया दूज है, तो आप अच्छे तरीके से मतलब इन्जॉय भी करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक थैली में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात दिया गया है। यदि थैले में 12 हरी गेंद को डाल दी जाए तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात रेशो आपको फिर से दिया गया है डालने के बाद, तो थैले में लाल गेंद पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको देगा और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए आपको ध्यान रखना रेड और आपका ग्रीन, ठीक है। रेशो कितना दिया है, 15 रेशो आपका दिया है 26, ठीक है, दिया है। उसके बाद यदि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का रेशो जो है डालने के बाद 1:2 हो रहा है।
तो देखिए अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर गेंद कौन सी डाली गई है, गेंद 12 हरी डाली गई है, बट रेशो यहाँ पर रेड का आप देख पा रहे होंगे 15 से 1 हो गया है, बट यहाँ पर आपको कितना करना है 15, क्योंकि रेड गेंदों का तो रेशो समान ही रहेगा दोनों तरफ। 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 एकम 15 हो जाएगा, या 15 दूनी 30, यानी कि सही जो रेशो है वो आपका ये बनेगा, क्योंकि गेंद जो गिरी गई हैं वो हरी गिरी गई हैं, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26 से 30 हुई हैं तो 4 गेंद गिरी हैं, बट एग्जामिनर कह रहा है कि 4 गेंद ना होकर के यहाँ पर 3 गुना, 4 का 3 गुना गेंद गिरी हैं। तो इसी प्रकार थैले में लाल गेंदों की संख्या आपसे पूछी है, तो लाल गेंदों की संख्या भी थैले में 15 ना होकर के कितना है इसका 3 गुना होगी, 15 × 3 = 45। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना अभी। अब ग्रीन पूछे तो 26 में आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उस तरीके से आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी का। ऑप्शन 15 यहाँ पर जो है 45 हो जाएगा, 15 × 3 = 45। तो लाल गेंद पूछी गई है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और एक बार सभी छात्र जो है, छात्र छात्राएं जो है सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। देखिए आप सभी को पिछले जो सेशन के जितने भी पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ग्रुप में आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में गांव तक रोजगार स्टडी चैनल जो है सर्च करके वहाँ पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके सामने कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। देखिए कोई भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से करिए। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ छात्रों का 3 अथवा 8 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने वो संख्या 8 ले ली n और 5 से डिवाइड किया तो आपका शेषफल कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 है, 3 या फिर 8 होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 3 प्राप्त होता है, ये पूछा है आपको। देखो तो संख्या कौन सी है, तो ये वो संख्या 8 होगी। संख्या 8 थी, शेषफल 3 प्राप्त हुआ है तो वो 8 भी हो सकती है, या फिर आपका वो संख्या 3 भी हो सकती है, क्योंकि ये जाएगा नहीं तो शेषफल आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों राइट, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। इकाई अंक आपका 3 या 8 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं तेजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यहाँ पर आप देख पा रहे कि रूट 3 √5 अपॉन 3 √5 + 5 बराबर a + b √5 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, सीधा इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर आपको दे रहा है, आपसे भी देख पा रहे होंगे a अलग है और b के साथ में √5 है, तो आपको इस वाली संख्या का जो है क्या कर देना है, श्रीधराचार्य नियम वाला जो है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो कैसे क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का अपोजिट से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपोजिट वाली संख्या से, यानी कि 3 √5 - 5 से मल्टीप्लाई दोनों अप और डाउन में कर देंगे, तो कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। मैं एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको ये इस तरीके से ऊपर वाली संख्या, इसी प्रकार इसमें ऊपर वाली संख्या में 5 - 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और नीचे भी आप करेंगे इसी तरीके से। 3 √5 + 5 तो है ही इधर, और 3 √5 - 5। अब आप इस तरीके से करेंगे तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 √5 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 3 × 9 = 45 के माइनस के 5 × 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बराबर में आपका रहेगा a + b √5। और ऊपर वाली संख्या को आप जब खोलेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये 45 प्लस आपका 5 × 25 माइनस का 3 दूनी 6 × 30 √5 ये बचेगा, और नीचे आपका यहाँ पर 20 इक्वल में a + b √5 बच जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये आपका 70/20 + 30 √5/20 इक्वल में a + b √5। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे ये आपका b √5 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये a का इक्वल ये हो जाएगा, b का इक्वल ये हो जाएगा, क्योंकि आपसे भी देख पा रहे होंगे। तो ये 30 √5/20, तो 0 से 0 कट जाएगा और √5 से √5 कट जाएगा, तो 3/2 यहाँ पर जो है माइनस का आ रहा है। देखिए तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह है आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ भी आपका माइनस ही होगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 3/2 माइनस की। क्लियर है।
तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। थोड़ा सा आज जो है आपका स्पीड जो है वो थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे हाई रखा है, क्योंकि आप सभी को थोड़ा सा टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आज का लेवल देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है, बट आपको लॉजिक लगाने से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो उसके प्रतिद्वंद्वी को 6000 मत अधिक मिले, तो उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका आंसर कैसे करना है। बिल्कुल कुछ छात्रों का आंसर देखिए, कुछ छात्र डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। अमान्य मतों की संख्या बतानी है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कुल मतों का 48%, हारने वाले को कितना मिला 48, लेकिन जीतने वाले को 6000 मत अधिक मिले हैं और 3% मतों के अंतर से जीत गया है। यानी कि 48% वाला हारा है और इससे 3% अधिक जो मत मिले हैं वो जीता है, यानी कि 51% मत मिले होंगे उसे। टोटल आप देख पा रहे होंगे 9 और 9, यानी कि 99% मत टोटल ये हो गए आपके जो आपके मान्य मत थे। 1% मत आपके ऐसे होंगे जो अमान्य थे, जो कि एग्जामिनर वही पूछ रहा है आपसे, अमान्य मत की संख्या पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 3% की मतों की संख्या आपको दी गई है। 3% की कितनी दी गई है मतों की संख्या? 6000। 1% मत की निकालेंगे तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1% के मतों की संख्या 2000 यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। जितने भी छात्रों का रहा है बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको समझना होगा और करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट से करेंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, रेशो दिया गया है, और उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात पूछा है। बहुत ही ईजी है, इससे ईजी क्वेश्चन आपको बार्क में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बार्क के एग्जाम में इससे ईजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्षेत्रफल आप सभी को पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया है 16:9, तो ए भुजा और बी भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगी और ये आपका 3 आ जाएगी। अब परिमापों का क्रमशः अनुपात पूछा है। आपको पता है परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। वर्ग में आपके चारों भुजाओं का योग ए इस तरीके से बी मतलब भुजा का योग। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चारों तरफ दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा। रेशो वही आने वाला है 4:3 का। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हौसला आपको रखना है, और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको फिर से बताया जाएगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत आसान है। यदि किसी कोण की भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुना कर दी जाए तो उसके कोण पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी कोण की भुजा की लंबाई है, तो लंबाई बढ़ा देंगे हम तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 गुनी कर दें तो कोण पर क्या की माप पर क्या पड़ेगा? देखिए कोण की माप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, लंबाई के साथ उसका कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का। ये आप सभी देख पा रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रिपलेट है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और आपका 25 सेंटीमीटर। ये एक समकोण त्रिभुज है, और इसके अंत्यवृत्त यानी कि एक अंत्यवृत्त इसके अंदर बना हुआ है, उसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है। सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणा आप देख पा रहे होंगे लंब। तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 12 12 सकते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको अंत्यवृत्त की त्रिज्या का सूत्र आपको पता है, r बराबर स्मॉल त्रिभुज अपॉन s, यानी कि अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप को आप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग 7 + 24 प्लस आपका 25/2। यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 25 दूनी 50 और 6 56/2, यानी कि 28।
अंतवृत्त या अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा इसका 28। ठीक है, तो यहाँ पर आप त्रिभुज का वैल्यू रख देंगे 84 बटे आपका 28, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 बार ये कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका अंतवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत ही तेजी के साथ आंसर करें। बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। बिल्कुल कुछ छात्रों लगातार आंसर करते हैं, लेकिन कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट नहीं दिखाई देते हैं कि या तो वो अपने रफ नोट पे, बिल्कुल देखिए आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, बट आंसर जरूर किया करें। इससे आपको पता लगता है कि आपने आंसर किया है, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी निकालना है तो कॉस्ट प्राइस यानी कि रुपये आपको ऊपर रखने हैं और आपको नीचे क्वांटिटी रखनी है। ये आपका सेलिंग प्राइस, रुपये आपको ऊपर रखने हैं और क्वांटिटी आपको नीचे। दोनों का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 198 आ जाएगा, यहाँ पे भी 198 आ जाएगा। दोनों एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये कट जाएगा। ये 22 से 9 बार जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 16 एकम 16 और 1 17, 176। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 20 निम्मा 180, 9 दूनी 18। आप देख पा रहे होंगे 176 पे आपका 4 का प्रॉफिट हो रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे तो आपको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर 4 से ये काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि 100 बटे 44। अब आप देख पा रहे होंगे 4 से ये काटेंगे तो 25 बटे 11% प्रॉफिट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं तेजी के साथ। x की मान निकालना, आपको संख्या दी गई है, यदि x अंडर रूट में 12 बराबर के 4 प्लस x अंडर रूट 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छोटी सी हिंट यहाँ पर एक काम करेगी, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ छात्रों का आंसर आने लगे हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी हिंट है, देखिए x अंडर रूट 12 दिया गया है यहाँ पर। x अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना, बराबर के आपका 4 प्लस x अंडर रूट 3। आप देख पा रहे अंडर रूट 3x को उठा करके इधर ले जाएंगे, अंडर रूट 2x 3 से x अंडर रूट 3 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो x अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4। x की वैल्यू आपको निकालनी है, 4 बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे। के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक वास्तविक हल होगा। के कौन से मान के लिए? इस टाइप का समीकरण आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है द्विघात समीकरण से। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए एक वास्तविक हल हो, ये पूछा है के किस मान के लिए, तो आपका जो मान है b² माइनस के 4ac बराबर 0, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है इसमें। और यहाँ पर आपको b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k² हो जाएगी, माइनस के 4 गुणा आपका 1 गुणा आपका 4 हो जाएगी, बराबर का 0। क्लियर है? अब देख पा रहे 2 दूनी 4k² बराबर के आपका यहाँ पर देख पा रहे 4 चौक 16 बराबर का 0, 4k² बराबर का 16 हो जाएगा इधर, k² बराबर का यहाँ पर 4 आ जाएगा, और k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है प्लस माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो k का एक वास्तविक हल क्या होगा, प्लस माइनस के 2, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं। देखिए रेशो वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, फटाफट से करिए। जिनको रेशो निकालना आ जाता है वो आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका रेशो यूज होता है।
एक मिश्रण के 72 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर। ठीक है, देखिए देख पा रहे होंगे आप। चलिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर कर देता हूँ, वाटर और मिल्क, यहाँ पर उल्टा दिया है थोड़ा सा, 4:5। ठीक है, दूध, पानी और दूध का अनुपात आपको दिया है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। ध्यान रखना क्वांटिटी किसकी मिलाई जा रही है, उस चीज़ का, ताकि मिश्रण में दूध, पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। अब आप एक चीज़ का ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए क्वांटिटी जो है वो आपकी यहाँ पर टोटल 9 है, बट एग्जामिनर कह रहा है मिश्रण की जो क्वांटिटी थी वो 72 है, तो यानी कि 8 गुना है। तो इसी प्रकार वाटर मिल्क भी यहाँ पर जो है ये भी 8 गुना होगा और ये भी आपका 8 गुना होगा। तो यहाँ पर जो है एक बार मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, तो ये 8 चौक 32 अनुपात 8 पंजे 40 से 3:6 हो रहा है रेशो। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कितना पानी दूध मिलाया जाता है तो उसका रेशो ये हो जाता है। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पानी मिलाया क्या गया है, दूध, तो पानी का रेशो कितना होना चाहिए, पानी का रेशो तो आपका सेम होना चाहिए, पानी का रेशो तो आपका सेम होना चाहिए। सेम रेशो करने के लिए आपको क्या करना है, 32/3 का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, 32/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख पाएंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्वांटिटी पानी की 32 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 से 2 बार जाएगा और ये जो क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पर 64 हो जाएगी, 32 दूनी 64, यानी कि 40 से आपका दूध कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है ना। पानी तो 32 के 32 में रेशो जो पानी का रहेगा वो सेम रहेगा, बट आपने दूध मिलाया तो 32 कितना हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे 24 लीटर मिलाया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 से 64 हो जाने का मतलब है कि 24 लीटर आपने यहाँ पर दूध की क्वांटिटी यहाँ पर मिलाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का 24 लीटर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आप सभी के लिए, कुछ छात्र तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ही आसान है, बट तेजी के साथ आंसर करेंगे, तेजी के साथ सभी आंसर करें फटाफट से, बहुत तेजी के साथ। फटाफट से आंसर करें सभी छात्र छात्राएं जितने भी हैं। बिल्कुल देख पा रहा हूं मैं, कुछ छात्रों का आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर टाइप ए या टाइप आपको यहाँ पर देखना है, मान लीजिए ए और बी मान लेते हैं हम। यहाँ पर टाइप फर्स्ट को ए मानेंगे, टाइप बी को, टाइप 2 को बी मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप। तो यहाँ पर जो भी कहा गया है, यहाँ पर मान लीजिए बी की जो दक्षता है, मतलब कुशल कार्य करने की जो दक्षता है वो बी की 2 है, तो इसकी जो है ए की 2.5 गुना है, तो यानी कि 5 हो जाएगी। ये क्या है, स्पीड में एक्यूरेसी मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब टाइम इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि ये 2 दिन ले रहा है तो ये आपका कितने दिन लेगा, ये आपका 5 दिन लेगा। बट यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइप फर्स्ट प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को करने में 10 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 10 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि एक श्रमिक की बात करें तो 120 दिन लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि इसका एक आप देख पा रहे होंगे कितना गुना हो जाएगा, एक श्रमिक जो है 12 धाम 120। क्लियर है, तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। लेकिन 5 लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक दिन का कार्य 5 है और 120 दिन में कर रहे हैं, ये आप सभी देख पा रहे होंगे। कितना टोटल, मतलब कितना टाइम लग रहा है, 12 धाम 120, यानी कि ए किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो बी उसी कार्य को आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 पंजे 300, तो ये 300 दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों का एलसीएम 600 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका 5 20 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये आपका 2 बार। ये तो रेशो आपको पहले भी दिया है। इस चीज़ इतना समझ में आया आप सभी को, फटाफट से बताइए, इतना सबको समझ में आ रहा है ना। आप देख पा रहे होंगे टाइप फर्स्ट प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी टोटल 120 दिन में कार्य करते हैं। ए क्या कर रहा है, मतलब कि एक व्यक्ति क्या करेगा, 120 दिन में कार्य करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर बी का आप देख पा रहे होंगे स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो वो 300 दिन में पूरा कार्य करेंगे। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर आपको कार्य कितना हो गया, 600, और 5 और
मतलब एक दिन का ए का कितना कार्य है 5 है, बी का कितना कार्य है 2 दिन 2 है, मतलब 2 काम करता है एक दिन में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि टाइप फर्स्ट के 4, ठीक है, और टाइप सेकंड के 15, यानी कि आप देखो 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, टोटल यानी कि 50 श्रमिक कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ये 600 कार्य है आपका टोटल और 50 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो कितना दिन लेंगे, तो 12 पंजे 60, तो 12 दिन लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे अच्छे से। नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देख पाता हूँ कितने छात्र हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं कमेंट में। वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है कि चंदन क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा 42.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। सभी छात्र छात्राएं इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।